हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में याद होगा तुम लोग को अमाइंस में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस देख रहे थे, जिसमें हम लास्टली केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे। जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी में हम तुमको बताए थे कि बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस बताए थे। उसके बाद हमने अल्काइलेशन की बात करी थी, फिर हमने एसाइलेशन की बात करी थी, फिर हमने वहां पे बताया था तुमको कार्बाइल एमीन रिएक्शन बताया था। ये टेस्ट फॉर स्मेल आइसोसाइनाइड्स बनता था, जो हमने डिस्कस किया था। और लास्टली हम बता रहे थे नाइट्रस एसिड से ट्रीटमेंट, मतलब सोडियम नाइट्राइट विथ कोल्ड HCl, जहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट बना था। क्लियर है बात। अब उसके बाद उसी में एक और रिएक्शन हमारे पास आता है, रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड की बात अगर कर ले इसके साथ रिएक्शन, तो एराइल मतलब हो गया ये बेंजीन रिंग हमारा है, मतलब बेंजीन हो गया, बेंजीन के ऊपर C, ये सल्फोनाइल का मतलब हो गया S डबल बॉन्ड O और इधर हो गया Cl, तो ये हो गया एरिन कहो या एराइल कहो, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, जब एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ये हो गया हमारा एराइल या एरीन सल्फोनाइल क्लोराइड या एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड बोलेंगे इसको। ठीक है, जब इसका ट्रीटमेंट हम लोग किसके साथ देते हैं, इसका ट्रीटमेंट जब हम लोग दे देंगे, इसको अमाइंस के साथ रिएक्ट करेंगे। कहता है प्राइमरी एमीन अमाइन रिएक्ट्स विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एन मिथाइल या एन अल्काइल सल्फोनामाइड इज प्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम बेंजीन सल्फोनामाइड है, ये हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन जब हम प्राइमरी एमीन से करेंगे RNH और H, तो यहाँ से ये कट के बाहर आ जाएगा और ये रिएक्शन में, यहाँ रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, जस्ट इस चीज को अगर देखो तो यहाँ पे ये हो गया बेंजीन था, यहाँ हो गया S डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया क्या NH और यहाँ पे क्या हो गया R बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो रिएक्शन में हमारे पास बन रहा है, ये N अल्काइल, नाम क्या होगा, N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होगा। एक चीज गौर करो, यहाँ पे नाइट्रोजन जो हमारा है, मोस्ट नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करो, तो इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगा है और ये हाइड्रोजन को इधर खींच सकता है और खींचने के कारण से इसकी पॉजिटिव चार्ज आएगी, मतलब H+ आयन जो है, हाइड्रोजन attached to nitrogen is highly reactive that is easily replaced in the form of H+ ion, hence soluble in इसके अंदर, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा किसके अंदर, अल्कली में ये सॉल्युबल हो जाएंगे आसानी से, H+ आयन है, बेस में जाके आसानी से डिसॉल्व कर जाएंगे। यही बात अगर तुम करोगे कहाँ पे, तो यही बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन अगर हम 2 डिग्री कर देते हैं, व्हेन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ 2 डिग्री अमाइंस, क्या प्रोड्यूस होगा, N, मतलब ये जो 2 डिग्री होगा तो N डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस होता है। कहने का मतलब क्या हुआ वो देखो, कहता है जब हम ये हमारा जो है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन 2 डिग्री
अमाइन से करते हैं आर आर 2 डिग्री अमाइन से। यहाँ से सिंपल क्या हो गया, HX बाहर निकल गया, HCl Cl है तो Cl बाहर निकल गया और ये हमारे पास बन गया क्या ये, और इधर पे हो गया कौन सा S डबल बॉन्ड O और इधर क्या हो गया NRR। तो ये हो गया हमारा क्या NN डाई अल्काइल, या अगर डिफरेंट होगा तो N अल्काइल हो जाएगा, डाई अल्काइल। और ये क्या हो जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड इज प्रोड्यूस्ड। ये हमारे जो हो गए इसके पास, लेकिन H+ आयन नहीं है, इस हाइड्रोजन के पास H+ आयन नहीं है, यहाँ पे नो H+ आयन, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है रिएक्टिव हाइड्रोजन। तो इस जो प्रोडक्ट आया इसके पास देयर इज नो एक्टिव हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन in the formed product, hence insoluble in अल्कली, ये अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। जबकि अगर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे किसके साथ, तो यही अगर हम लोग ले लें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लिए और इसका ट्रीटमेंट अगर हम कर देंगे किसके साथ, 3 डिग्री अमाइंस के साथ इसका ट्रीटमेंट अगर हम कर देते हैं, 3 डिग्री अमाइन से ट्रीटमेंट कर दें, तो इसके पास क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, इस कारण से ये रिएक्शन को प्रमोट नहीं करता। ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। तो कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा एक बार हम तुमको एक्सप्लेनेशन दे दें इस बात का, क्या कहने का मतलब हुआ। ये देखो रिएक्शन जो हम अल्काइल एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड से करेंगे, तो एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड या बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड हमारा जो है, इसका ट्रीटमेंट जब हम प्राइमरी एमीन से करते हैं, तो प्राइमरी एमीन्स रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज प्रोड्यूस्ड। ये रिएक्शन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन होने के कारण से H+ आयन आसानी से निकल के सॉल्यूशन में आ जाएगा और इस कारण से ये आसानी से बेस मतलब अल्कली में डिसॉल्व होगा। वही बात 2 डिग्री अमाइड से रिएक्ट करेगा तो NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा, लेकिन इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, इस कारण से ये अल्कली में डिसॉल्व नहीं होगा। जबकि 3 डिग्री अमाइंस के साथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो हमारा है वो रिएक्ट ही नहीं करता, इसके साथ कभी भी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। तो ये टेस्ट हो गया इनका, इसके थ्रू हम टर्शियरी 3 डिग्री अमाइंस को टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात, ये बात सबको समझ में आ गया। अब देखो, अब बात आता है यहाँ से, ये हमारे जो बेंजीन है अगर एरोमेटिक रिंग पे है, एनिलीन मतलब हमारे पास हो गए, मतलब एराइल ग्रुप्स एरिन्स हो गए, एराइल ग्रुप्स अगर होंगे तो उनके कारण से रिएक्शन क्या होगा, तो हम जानते हैं ये क्या देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको प्रपोर्ट करने वाला है। ठीक है, इसमें कैसे करेगा वो देखो। तो इलेक्ट्रोफाइल ये जो है एनिलीन है, तो एनिलीन हम जानते हैं एनिलीन है, यहाँ NH2 ग्रुप है। ठीक है, अब इस लोन पेयर के कारण से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ देगा और देने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पार्शियल नेगेटिव, ये शिफ्ट हुआ पार्शियल नेगेटिव, ये शिफ्ट हुआ पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरली क्या होगा, ओपी डायरेक्टर होगा। क्लियर है, क्या होगा, ओपी डायरेक्टर जो हम पढ़ते आए हैं जनरली इसको होना चाहिए क्या, ये ओपी डायरेक्टर होना चाहिए इनको। अब ये NH2 ग्रुप जो है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सिंस NH2 ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण से ये क्या करते हैं, लोन पेयर को यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को प्रोवाइड करेंगे और प्रोवाइड करने के कारण से ये रिएक्शन को प्रमोट करते हैं और बड़ा रैपिडली रिएक्शन को प्रमोट करते हैं। क्लियर है, तो इस कारण से ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इस कारण से ये इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को हेंस इलेक्ट्रोफाइल अटैक प्रमोट्स ऑन
बोथ ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, दोनों पोजीशन पे ये अटैक करेगा। क्लियर है? कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे रिएक्शन के लिए फॉर एग्जांपल रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, इसका रिएक्शन देख ले, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। अगर ये रिएक्शन जो हमारा है, इसका रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर के साथ ये रिएक्शन अगर हम करा दे, तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन अगर कराते हैं ब्रोमीन वाटर, तो क्या होगा गौर करो। तो एनिलीन हमारा जो है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण से जैसे ही हम इसके अंदर क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर डालेंगे, Br2 विथ वाटर डालेंगे, मतलब इस पे Br2 विथ वाटर अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके ऑर्थो पारा सारे पोजीशन पे लाके ये ऐड करा देगा क्या, ब्रोमीन को, Br और Br ऑर्थो पारा डायरेक्टर है, सबके ऊपर ब्रोमीन आके जोड़ देगा, मतलब हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा और ये व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, ये व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है। तो ये रिएक्शन जस्ट इस तरह का रिएक्शन हम अल्कोहल में भी देखे हुए हैं। तो बस दिमाग में रखना है कि ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ब्रोमीन वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन करेगा और ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात अगर हम कर रहे हो और यही रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ, तो अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल करना है, बट if we want to control this reaction, then reaction is carry forward in the presence of किसके, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, मतलब ये जो रिएक्शन करेंगे ये एसिटिक अनहाइड्राइड with pyridine, एसिटिक अनहाइड्राइड विथ पाइरिडीन। इस रिएक्शन को अगर स्लो डाउन करना है तो हमको लोन पेयर को का जो कहानी है उसके एक्टिवेटिंग टेंडेंसी को घटाना पड़ेगा, और इसको घटाने के लिए हम कहानी करेंगे क्या, CH3CO होल ट्वाइस O, ये हमारा हो गया एसिटिक अनहाइड्राइड, और इसको पाइरिडीन के साथ ट्रीट कर देंगे। तो हम जानते हैं ये जो रिएक्शन बेसिकली है, ये याद होगा एसिटिक अनहाइड्राइड का एनिलीन से रिएक्शन, ये प्राइमरी एमिन से रिएक्शन करता है, ये वाला आके यहाँ जुड़ जाता है और जुड़ के CO और एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता था, याद होगा। तो ये हो गया क्या, यहाँ पे हो गया NH और इधर क्या हो गया OCO, और किधर हो गया इधर CO CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इधर से CO ग्रुप जो गया और वो आके यहाँ पे इसके पास, सॉरी ये यहाँ नहीं, ये होगा क्या NH और ये हो गया CO CH3 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, मतलब N एसाइलेटेड एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। अब इसके कारण से क्या हुआ कि ये लोन पेयर जो हो गया यहाँ पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में एंगेज हो गया, जो ये एक्टिवेशन का काम इधर कर रहा था, अब इसके रिएक्शन के साथ से इसका एंगेजमेंट हो गया और ये रेजोनेंस इधर करने लगा, और जब इधर रेजोनेंस करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और जैसे इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो स्वाभाविक है इसकी जो रिएक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। अब ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने के कारण से अब जो रिएक्शन होगा इसका, उस रिएक्शन में अब या तो ऑर्थो पे या तो पारा पोजीशन पे प्रोडक्ट आएगा। तो ये जो रिएक्शन है ब्रोमीन ऑर्थो पे और हमारा जो है ब्रोमीन कहाँ जाएगा, पारा पोजीशन पे NHCO COCH3 और पारा पोजीशन में ब्रोमीन लगेगा। हम जानते हैं माइनर प्रोडक्ट है और ये हमारा जो है वो
मेजर प्रोडक्ट होगा। और जैसे ही आया फर्दर इसको एसिडिक या बेसिक मीडियम में हम हाइड्रोलाइज कर देंगे, ये कट के फिर से हट जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, एनिलीन हो गया, और यहाँ पे आके हमारा ब्रोमीन आके ऐड हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल करना है, रिएक्शन को ऑर्थो पारा पे ब्रोमीन को जोड़ने से रोकना है, तो इसका सीधा व्यवस्था है कि इसको पायरिडीन के साथ रिएक्शन करा देंगे। पायरिडीन के साथ रिएक्शन करने से पायरिडीन क्या करता है, इसकी रिएक्टिविटी को स्लो डाउन कर देगा, और कर देगा तो ये एक्टिवेटिंग टेंडेंसी कम हो गया, तो यहाँ चार्ज का डेवलपमेंट कम होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ऑर्थो और पारा पे आराम से जुड़ेगा, पारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है। तो सल्फोनेशन बात क्लियर हो गई। यही बात अगर हम करेंगे नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, ये भी अगर देखें इसके बाद नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, अगर हम नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन का, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, तो एनिलीन का अगर नाइट्रेशन करने जाते हैं तो देखो इसमें क्या होगा। तो कहता है कि जब हम एनिलीन का ट्रीटमेंट, व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इसे ट्रीट करेंगे, देन ऑर्थो मेटा एंड para nitrophenol phenols are produced. It should be noted that एनिलीन है ये, एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन जो हमारा है, मेटा नाइट्रो एनिलीन आर प्रोड्यूस्ड इन significant amount because H plus ion of nitric acid combines with NH2 group of aniline to produce ammonium ion which acts as EWG and make it इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, तो मेक इट पारा डायरेक्टर, पारा का है मेटा डायरेक्टर। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम ट्रीटमेंट करेंगे, देखो जनरल केसेस हमारा जो है ये, जब हम नाइट्रिक एसिड से, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कौन HNO3 से ट्रीट करेंगे, तो याद होगा ये हमको देता था क्या, NO2 प्लस हमको इलेक्ट्रोफाइल देता था। तो हम जानते हैं कि ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ये NH2 और ऑर्थो पे हमको जुड़ जाएगा कौन सा, NO2, और इसके साथ साथ पारा पोजीशन पे तो NO2 हमारा NO2 जाएगा ही, ठीक है, NH2 और NO2 ये हमारा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बट क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो H प्लस आयन जो है, ये एसिडिक मीडियम है, तो ये इसके साथ H प्लस आयन के साथ कंबाइन करके NH3 प्लस का फॉर्मेशन कर देगा, और इसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप की तरह काम करने लगेगा। इस कारण से NO2 प्लस जब यहाँ अटैक करेगा तो ये NO2 प्लस मेटा डायरेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे मेटा डायरेक्टर होने के कारण से ये जो कंडीशन होगा, ये कंडीशन ये हुआ कि यहाँ पे आके हमारा कौन है, NO2 जो है वो मेटा पोजीशन पे भी आके ऐड होने लगेगा। क्लियर है बात। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसके कहने का मतलब सिंपल समझो कि ये जो परसेंटेज है, मतलब इसके साथ साथ, क्योंकि कंसंट्रेटेड है तो ये भी बनेगा, ये बनेगा तो ये भी, इसका मतलब ये है कि ये मेटा, ऐसे तो जनरली पारा मेजर प्रोडक्ट है तो लगभग 52% ये बनेगा, लगभग 2% ये बनेगा, और जो बात अगर करोगे तो लगभग 41% जो है वो हमको ये भी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग मीडियम, एसिडिक मीडियम में मेटा डायरेक्टर प्रोडक्ट VNH3 प्लस के जाने के कारण से खींच के फिर एसिडिक या बेसिक मीडियम में अगर हम डाल रहे हैं तो ये हट के ये हमारा
खींचने के कारण से ये बना, और फिर ये हटा हुआ है ही, ये हमारा N2 और क्या बन जाएगा NO2 मेटा पोजीशन पे आएगा, और ये लगभग 41%, मतलब ये टोटल ऐड कर दिया 54 और 6 लगभग 46% जो है 46% हमको है ये प्रोड्यूस होने वाला है। कहने का मतलब ये हुआ, तुम अगर समझो तो अगर एनिलीन को कॉन्क H2SO4 से ट्रीट किया जाए तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में ऑर्थो, मेटा और पारा तीनों प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, और इन तीनों में मोर इंटरेस्टिंगली और बड़ा इंपॉर्टेंटली यहाँ पे कौन होगा, मेटा प्रोडक्ट भी हमको ऑब्जर्व होगा। कारण ये लोन पेयर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके NH3+ बना लेगा, ये विड्रॉल ग्रुप की तरह काम करेगा। हम जानते हैं EWG मेटा डायरेक्टर होता है, तो ऑर्थो पारा तो आएगा ही, साथ में मेटा प्रोडक्ट भी आने लगेगा। हाँ, अब फर्दर अगर इसी रिएक्शन को रोकना है, इसी रिएक्शन को स्लो लेके जाना है, तो फिर वही काम करना होगा। क्या, अगर स्लो लेके जाना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एनिलीन इसका ट्रीटमेंट वही कर देंगे, किससे, तो CH3 COO और इधर CO होल ट्वाइस O, इससे हमने ट्रीट कर दिया। कौन सा, एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड विथ पाइरिडीन, पाइरिडीन के साथ जब हम इसको ट्रीट कर देंगे, इसके साथ ट्रीट करने के कारण से हमारा क्या होगा वो देखो। तो जैसे ही इसके साथ हम इसको ट्रीट करेंगे, तो ट्रीट करने से हमारा फिर से वो कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा NaCO NH2 बन जाएगा, और इसके बनने के कारण से रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो हो गया। अब कौन के HNO3 डालेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा मेनली हमारा जो है मेटा पोजीशन मेजर प्रोडक्ट आता है, तो ये हमारा हो गया क्या, NHCO CH3 बना, और फर्दर एसिडिक या बेसिक मीडियम में इसको हम लोग हाइड्रोलाइज कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा यहाँ NO2 और यहाँ पे NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रखना है, सल्फोनेशन हो हमारा, ये हमारा नाइट्रेशन हो, चाहे हमारा जो भी हम लोग देख रहे थे हमारा ब्रोमिनेशन हो, ये सारे रिएक्शंस जो हैं वो अगर फास्ट हो, जनरली इसकी एक्टिवेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होने के कारण से वो रिएक्शन फास्ट होंगे, तो उनको स्लो करने का व्यवस्था करना है, तो उसका व्यवस्था सिंपल है कि उसके अंदर हम पाइरिडीन के साथ एसिटिक अनहाइड्राइड डाल देंगे, उसके रिएक्शन के रेट को वो स्लो कर देगा, और ये रिएक्शन आसानी से होता रहेगा। ये बात सबको समझ में आ गया, आशा करते हैं ये बात भी समझ में आ गया होगा, क्लियर है बात। अब देखो इसके बाद अब हमारे पास आता है यहाँ पे इस चैप्टर में एक चीज, हमारे डाइजोनियम सॉल्ट्स जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। ये जो डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं ये बेसिकली है हमारे हैं, या तो ये हमारे होंगे अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट होंगे, या ये हमारे कौन होते हैं, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होंगे, जो एरिन्स हो गए बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होंगे। ये दो तरह के सॉल्ट्स होंगे। अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट हमारे हो गए RN2+ और X- ये होंगे, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हो गया C6H5, ये होगा N2+, और ये क्या होगा इधर पे X- जो भी हमारे हैं, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स है। ये दो तरह के होंगे जो हम जानते हैं, ये सब पढ़े हैं कैसे बनता था। तो अभी हमने पढ़ा था इसका फॉर्मेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन हमने पढ़ रखा था। अल्काइल 1 डिग्री एमाइंस, प्राइमरी एमिन्स का ट्रीटमेंट जब हम लोग किसे करते हैं, सोडियम नाइट्राइट के साथ करते हैं, कोल्ड HCl लेके 0 to 7 डिग्री C तक, तो यह हमारे पास RN2+ और X- ये फॉर्मेशन Cl लेंगे तो यहाँ पे Cl- बनेगा, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता था। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कौन सा ले लेंगे, बेंजीन मतलब एनिलीन ले रहे हैं, और एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 के साथ कोल्ड HCl के प्रेजेंस में 0 to 7, ये पढ़े हैं हम लोग, अभी भी पढ़े हैं, सेंडमेयर रिएक्शन में पढ़े हैं। तो ये हमारे पास बेंजीन ये जुड़ के बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, N2+ और Cl- का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। हमने कहा था कि ये डाइजोनियम सॉल्ट हमारे जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, सिंस डाइजोनियम सॉल्ट्स आर हाईली अनस्टेबल
हैंस इजिली डिकम्पोज कर जाते हैं और रिएक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। तो ये डिकम्पोज एंड शोज रिएक्टिविटी और ये रिएक्टिविटी शो करने का दो कारण, या तो पहला चीज ये होगा कि अगर ये डिकम्पोज करके टूट जाए, जो रिएक्शंस हम लोग पढ़े हुए हैं, देखो ये डाइजोनियम सॉल्ट हो गए, जैसे हमारा RNH2, ये हमारा था RN2 प्लस और X माइनस, ठीक है, ये था। इसका ट्रीटमेंट या बेंजीन याद होगा, हम लोग देखे थे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाए थे, मतलब हम फिनॉल का फॉर्मेशन, ये जो हमारा फिनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन देख रहे थे सैंडवेयर रिएक्शन में, तो इस पे हमने ट्रीटमेंट किया था। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं Cu2Cl2 डाले थे, तो यहाँ पे क्या लगा था, सब पढ़े हुए हैं तो हम बस मेंशन कर दे रहे हैं। यहाँ पे आके Cl जुड़ गया था, यहाँ पे अगर हम लोग Cu2Br2 डाल देंगे तो यहाँ पे याद होगा क्या जुड़ गया था, यहाँ पे Br आके जुड़ गया था। अगर इसी रिएक्शन में अगर हम लोग कर दिए थे Ki डायरेक्ट डाले थे, तो यहाँ पे आके क्या जुड़ गया था, आयोडीन आके जुड़ गया था। याद होगा इस सारा सैंडवेयर रिएक्शन में, जाके सैंडवेयर रिएक्शन कॉपी खोलो, वहां तुमको मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से ही बना था। यहीं पे हम बोले थे HBF4 से ट्रीट कर दो, तो ये HBF4 माइनस पहले बनाएगा और कॉम्प्लेक्स बना के यहाँ से टूट के ये हमारा जो होगा, ये फाइनली ये क्या बन जाएगा, फ्लोरीन आके यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फर्दर काम करना है, इसको नाइट्रस एसिड डालेंगे, HNO3 डालेंगे, ये NO2 में भी कन्वर्ट होता है। तो इतना नहीं, सिंपल ये सब रिएक्शन जानते हैं। इसके अलावा इस रिएक्शन में एक चीज और देखे थे, याद होगा वाटर में डाल के इसको वार्म कर दिए थे, तो याद होगा यहाँ पे क्या बना था, OH ग्रुप आके इंट्रोड्यूस हो जाता था, फिनॉल बनता था। क्लियर है। यहीं पे अगर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, अगर हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर ले, जैसे H3PO2 ले लें या इथाइल अल्कोहल ले लें, तो ये ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हट के यहाँ पे हाइड्रोजन आके इंट्रोड्यूस हो जाता है, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये बात तो तुम यहाँ से सिंपल समझ लो, क्या क्या हुआ। तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का एक ही मेथड है, कोल्ड HCl NaNO2 के साथ, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। और ये रिएक्शन, ये और ये दोनों सैंडवेयर रिएक्शन है। Ki डालेंगे तो आयोडीन, HBF4 डालेंगे तो ये फ्लोरीन, वाटर के साथ फॉर्म करेंगे, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो वो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ये बात समझ, सब हम जानते हैं, शुरू में हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा ये रिएक्शन शो करता है, एक रिएक्शन शो करता है, एक कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा जो है, देखो ये बात तो समझ में आ गई सबको, ये बात क्लियर है। अब बात आता है हमारे पास, अगली बात यहाँ पे आएगी, कौन सी, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन ये एक स्पेशल रिएक्शन शो करता है जिसमें रिटेंशन होता है, नाइट्रोजन बाहर नहीं निकलता है, इसमें रिटेंशन ऑफ एजो ग्रुप ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इन द कंपाउंड, डाइजोनियम सॉल्ट इन द कंपाउंड के अंदर वो हमारा जो है वो वहीं पे क्या हो जाए, वो आके रह जाए, मतलब वो इसी में इंट्रोड्यूस होके रह जाए, तो ये हमारा सही होगा। बात अगर कपलिंग रिएक्शन की कर लो, इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझो, तो इसमें होता क्या है। कपलिंग रिएक्शन सिंपल सा है, जब डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट का ट्रीटमेंट जब हम फिनॉल से करते हैं, किसके साथ, फिनॉल के साथ, डायरेक्ट रिएक्शन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, फिनॉल के साथ। तो फिनॉल के साथ ये सिंपल रिएक्शन होगा, समझो, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा तो क्या होगा, तो ऐसे सोचो ना इसको, चलो यहाँ लिख रहे हैं, ये ग्रुप है, तो ये हो गया OH ग्रुप है, ये फिनॉल है। तो डाइजोनियम सॉल्ट का प्लस किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है OP डायरेक्टर। और क्योंकि हम जानते हैं ये कौन सा है, ये हैवी बल्की ग्रुप्स हैं, तो ये यहाँ पे हिंड्रेंस कॉज होगा तो दूर रहेगा, मेजर प्रोडक्ट यही आएगा, मतलब ये इसके साथ जुड़ के क्या बनाएगा, तो देख लो, ये हो गया N डबल बॉन्ड, इधर हो गया N डबल बॉन्ड N, और यहाँ से हमारा बेंजीन पारा पोजीशन पे आके फिनॉल के पारा पोजीशन पे ही जुड़ गया, तो इसका नाम बोलेंगे पारा हाइड्रोक्सी। और ये एजो ग्रुप है, दोनों तरफ बेंजीन, तो क्या बोलेंगे इसका नाम, एजो बेंजीन। ये हो गया
पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा। इस कंपाउंड को देखोगे, इसको बोलते हैं ऑरेंज डाई। ये डाई होता है, ऑरेंज कलर का डाई होता है, ये ऑरेंज डाई बोलते हैं, ठीक है, ये ऑरेंज डाई होता है। सिमिलरली यही रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन का मतलब जुड़ जाना। तो जब हम डाइजोनियम सॉल्ट को, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का ट्रीटमेंट जब हम फिनॉल से कर दिए तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो गया, ये जुड़ के और ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसी चीज को अगर हम यहाँ से रिलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा वो देखो, ये कंपाउंड हमारे हैं, ये हो गया N2+ और क्या हो गया Cl-+, ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे ये हमारा कौन है, फिनॉल है। और फिनॉल में यहाँ पे अगर हम देखें, फिनॉल के जगह पे अभी हम एनिलीन ले लेते हैं। अगर एनिलीन ले लिए तो एनिलीन से जब हम ट्रीट करेंगे तो ये क्या होगा, तो देखो ये कंपाउंड हमारा जो है, ये जो है, ये यहाँ पे जब जाएंगे, यहाँ जोड़ के N बना और N के बाद यहाँ पे आके ये ग्रुप आके ऐड हो गया, और ऐड होने के बाद ठीक है, यहाँ पे NH2 हो गया, सेम चीज, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, सेम वही चीज है, तो ये मेटा पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, पारा एमिनो बेंजीन, मतलब ये हमारा हो गया क्या, एजोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। और ये हमारे जो है ये येलो डाई होते हैं, येलो डाई, क्लियर है। तो ये था डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड रिएक्शन। तो डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ जो रिएक्शन दिया दो तरीके से दिया, थोड़ा सा हम चलो इस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, तुमको समझा दे फिर से। डाइजोनियम सॉल्ट हमारे क्या होते हैं, तो इनके बारे में तो जानते हैं, दो तरह के अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट और ये होते हैं। इस फॉर्मेशन को डायोटाइजेशन बोलते हैं, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन को डायोटाइजेशन बोलते हैं। और इसका जब प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन का तरीका हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, सेंडमेयर रिएक्शन नहीं पढ़े हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन भी सारा ये सब रिएक्शन हम लोग जानते हैं, हमने मेंशन कर दिया है। दूसरा रिएक्शन इसका एक होता है, रिएक्शन शो करता है कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग होने का कारण होता है क्या, तो कपलिंग होने का कारण ये हो जाता है कि इनके पास क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं और डीएक्टिवेट, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, तो ये पारा डायरेक्टर होकर यहाँ पे जोड़ते हैं। तो ये फिनॉल पे जुड़ेगा, फिनॉल के पारा पोजीशन पे जुड़ेगा हमारा डाइजोनियम सॉल्ट का ये वाला कंपोनेंट, तो उसको ऑरेंज डाई बोलेंगे। और एनिलीन पे जुड़ेगा तो उसको हम लोग येलो डाई बोलेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया। तो हम आशा करते हैं कि एक बात तुमको यहाँ से एमीन्स से रिलेटेड जो पार्ट है उसमें हमको अब इशू नहीं होना चाहिए। हम ऐसे पार्ट को, इनके सारे रिएक्शंस को, चाहे उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो, चाहे उनका प्रॉपर्टीज हो, फिर डाइजोनियम सॉल्ट की बात हो, उनके रिएक्शंस हो, इनसे रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं उनको मैंने डिस्कस कर दिया। इतना अगर हम दिमाग में रखते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट हमारे लिए होने वाला है एमाइंस के लिए। इससे ज्यादा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्लियर है बात। तो चलो यहाँ पे हमारा एमीन चैप्टर फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे तो अगले चैप्टर को शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।